हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आप सभी का स्वागत है नए वीडियो में हेवन स्टार आर्ट्स के। तो आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं पोर्ट्रेट्स। क्या आप थक चुके हैं? बहुत सारे टेक्निक्स, लूमिस मेथड, ग्रिड मेथड और बहुत सारे टेक्निक्स और वीडियोस आप यूट्यूब पे देख देख के थक चुके हैं। कॉम्प्लिकेटेड स्टाइल्स, कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स, ये सब आपको कोई ज़रूरत नहीं है करने की। अभी मैं अपना खुद का स्टेप्स जो मैं खुद बना रखा हूँ, उस टेक्निक को आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आप ईजिली कोई भी चीज़, ना ही पोर्ट्रेट ना बस पोर्ट्रेट, आप कुछ भी स्केच करना चाहेंगे तो इसी टेक्निक को यूज़ करना है आपको और सिंपली आप उसको स्केच कर सकते हैं। ये जो टेक्निक आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, उससे आपका पूरा आपका हाथ और आँख किस तरह से आप एक साथ काम कर सकते हैं, तो उसके ऊपर ये पूरा वीडियो होने वाला है। किस तरह से आप अपने आँखों को और हाथों को ट्रेन करें खुद से, जैसे कि आप ईज़िली बिना गेस वर्क किए, बिना प्रोपोर्शन खराब हुए, आप किस तरह से टेक्निक को यूज़ करके सिम्प्लीफाइड वे में आप किस तरह से स्केच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ, जहाँ पे मैं बताऊँगा आपको किस तरह से सिंपली वे में स्केच कर सकते हैं पोर्ट्रेट्स को। और इसी टेक्निक के ऊपर मैं पिछला वीडियो बना चुका हूँ, जहाँ पे मैं ह्यूमन फिगर्स, एनिमल्स, स्टिल लाइफ्स, पोर्ट्रेट्स, ये सब के ऊपर एक वीडियो बन चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिससे कि आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। अभी लाइक कर दीजिए, बाद में अगर मन नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है वीडियो, तो हटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको गारंटी देके बता रहा हूँ, ये जो वीडियो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और ये जो टेक्निक मैं बताने वाला हूँ, ये मेरा खुद का टेक्निक है, आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है और आपको गेस वर्क्स नहीं करना पड़ेगा और आपका प्रोपोर्शन बिल्कुल सही रहेगा। और मैं जो टेक्निक बताऊँगा वो एक्सप्रेशंस और जो कॉम्प्लिकेटेड एंगल्स, वो सब बनाने में ईज़िली आपका यूज़ हो सकता है। लेकिन जो लूमिस मेथड या फिर और जो अलग-अलग टेक्निक्स हैं, जो कि फॉरेन आर्टिस्ट, जो लूमिस मेथड जैसे फॉरेन का एक टेक्निक है, तो अभी मैं जो बताने वाला हूँ, मैं खुद का टेक्निक है, जो मैं एक्सपीरियंस जो भी सीखा हूँ, उसके ऊपर आपको ये वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये जो टेक्निक बताऊँगा, वहाँ पे हम कुछ भी इमोशंस, कुछ भी कॉम्प्लेक्स शेप्स, एंगल्स फेस के या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट के हम ईज़िली बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम स्केच स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। अब चलिए। नेक्स्ट, तो मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड है। मैं अभी बेसिकली आपको सिंपल्स दिखा रहा हूँ, जो बिगिनर्स है वो किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ ये थोड़ा सा इंटरमीडिएट की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइंड है। मैं सजेस्ट करूँगा, अगर बिगिनर है आप तो किस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप सिर्फ इंडिविजुअली इसको लीजिए, सिर्फ इसको लीजिए और यही टेक्निक को यूज़ करके करिए। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपको इंडिविजुअली आईज, नोज, लिप्स, इसके ऊपर प्रैक्टिस करना चाहिए, इसी टेक्निक को यूज़ करके। फिर से कैसे करना है इसको, पहले एक फ्रेम लेना है, फर्स्ट स्टेप फ्रेमिंग, फिर इसको डिवाइड करना है इमेजिनरी ग्रिड में, फिर इमेजिनरी ग्रिड करने के बाद इसको सिंप्लीफाइड शेप्स में डिवाइड करना है। फिर फोर्थ में आपको एंगल्स देखना है, जो भी आपने शेप बनाया है उसका एंगल सही है कि नहीं, और उसको छोटे छोटे एंगल्स में डिवाइड करना है। और फिफ्थ स्टेप में हमें क्या करना है, जो एनवलप बनाया, जो बड़ा शेप हमने बनाया, उसके अंदर जो भी छोटे छोटे शेप्स हैं, जैसे यहाँ पे ये साइन है और यहाँ पे कुछ शेप्स हैं, उसको हमें फिल करते हुए धीरे धीरे चलना है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप इंडिविजुअली प्रैक्टिस करिए, सिर्फ इतने लीजिए, इसको बनाइए। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप पोर्ट्रेट में सीधा जंप करें। अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो जिस तरह से मैं आपको बताया वो टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं जो टेक्निक बता रहा हूँ इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा होगा कि आप कोई भी पोर्ट्रेट हो, कुछ भी हो, आप अगर फोटो से देख के उसको रेफरेंस को बना रहे हैं तो आपको यही टेक्निक यूज़ करके कुछ भी बना सकते हैं। उससे कोई मतलब नहीं है कि आप क्या बना रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं फिर से रिपीट करूँगा तो आप इसको टाइम लैप्स में देख लीजिएगा। इसका जो प्रोसेस है, मैं फर्स्ट स्टेप फ्रेमिंग, सेकेंड स्टेप इंडिविजुअल सॉरी इमेजिनरी ग्रिड, थर्ड स्टेप है बिग शेप्स को फिल करना है, जो भी बड़े शेप्स हमें दिखेंगे, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट हो चाहे ज्योमेट्रिकल हो, कुछ भी हो। फोर्थ में हमें जो एंगल्स हमें दिख रहे हैं उनको, हमें जो बड़े शेप्स हमने बनाए थे उसको हमें एंगल्स में डिवाइड करना है और उसको कन्वर्ट करना है छोटे छोटे एंगल्स में। मान लीजिए एग्जांपल, ये जो आईब्रो है, ये हमने थर्ड स्टेप में एक ट्रायंगल लिया है। ये थर्ड स्टेप में हमने ये जो ट्रायंगल शेप में जो आईब्रो है इसको हमने बनाया। अभी फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है, इसको हमें डिवाइड करना है छोटे छोटे एंगल्स में। जैसे ये एक एंगल दिख रहा है, जो एंगल्स आपको नॉर्मल इंसान को नहीं दिखते हैं वो एंगल्स को आपको ढूंढना है। जैसे यहाँ पे एक लाइन हो रहा है, फिर से यहाँ पे एक लाइन हो रहा है, यहाँ से एक। और एक बात टिप है ये कि आपको जो पेंसिल है वो इस तरह से आपको पकड़ना है। तो आप जैसे देख सकते हैं फोर्थ स्टेप में हमें ये चीज़ करना है। थर्ड स्टेप में हमने ट्रायंगल कर लिया, सिंपल शेप। फिर फोर्थ स्टेप में हमें एंगल्स में उसको कन्वर्ट कर लेना है। छोटे छोटे जितने भी एंगल्स हमें देखना है दिखेगा उसको हमें यहाँ पे ट्रांसफर करना है। फिफ्थ स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पे जितना भी छोटा छोटा एनवलप जैसे दिख रहा है, जो भी हमें दिख रहा है, जो शैडोज और हाईलाइट्स है उनको बेसिकली बनाना है फिफ्थ स्टेप में। अभी सिक्स्थ स्टेप में हम बेसिकली इस तरह से उसको सेट कर सकते हैं। तो हमारा पूरा फाइनल अभी इस तरह से कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, जो फिफ्थ स्टेप था वो इस चीज़ों को मैं बनाने की बात कर रहा हूँ। ये जो हाईलाइट्स हैं, हाईलाइट्स और शैडोज हैं, उनको बनाना है फिफ्थ स्टेप में। ये जो भी लाइन्स दिख रहे हैं वो लाइन्स हमें बनाना है फिफ्थ स्टेप में। तो अभी टाइम लैप्स देखिए आप किस तरह से मैं इसको बनाता हूँ, फिर इसे बनाऊंगा, फिर इसे बनाऊंगा। तो इस सब का टाइम लैप्स आप देख लीजिए। ये जो भी है इस और एक आपको बता दे रहा हूँ जो डिसएडवांटेजेस हैं, जो बाकी के जैसे लूमिस मेथड हो गया, रिले हो गया, तो वो जो टेक्निक्स है वहाँ पे आपको डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे डिसएडवांटेज क्या है, जैसे आप लूमिस मेथड आप बनाएंगे, एक सर्कल ले लिए, वो आपको इसके ऊपर आप इसको लूमिस मेथड को ईजिली आप उसको डाल सकते हैं। जैसे ये फेस का मिडिल लाइन, फिर इस तरह से यहाँ पे ईयर आ जाएगा, इसको हमने ये कर लिया। तो लूमिस मेथड इस स्टेप से साइड फेस के लिए ज़्यादा सही होता है। तो आप इस तरह से लूमिस मेथड बेसिकली इस तरह से कुछ कर सकते हैं। जैसे ये हो गया, ये हो गया नोज लाइन, ये जो जैसे हमने यहाँ पे बनाया वही चीज़ लूमिस मेथड में भी होता है। लेकिन यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। ये इस टाइप के कुछ सर्टन फेसेस के ऊपर जाता है, जो आइडल फेसेस हैं ये लूमिस मेथड उसी के ऊपर काम करेगा। लेकिन जैसे हर एक फेस अलग होता है, जैसे इसका फेस शेप, फेस का जो बोन स्ट्रक्चर है वो सबका अलग अलग होता है। अगर आप वही लूमिस मेथड हर एक पे यूज़ करेंगे तो वो हर एक पे काम नहीं कर पाता है।
इसके ऊपर लूमिस मेथड कुछ हद तक यूज़ हो सकता है, लेकिन इस फेस का इस हाफ पे लूमिस मेथड परफेक्टली हो सकता है, लेकिन इस हाफ पे आप लूमिस मेथड को उतने अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मूवमेंट्स है जो कि नॉर्मल जो आइडियल फेस होता है उसके साथ मैच नहीं कर रहा है। तो लूमिस मेथड आप इस साइड के फेस के ऊपर नहीं बना सकेंगे, इस साइड के ऊपर चल जाएगा। वैसे ही इसका भी जो ये चीज़ है लूमिस मेथड में आप करने जाएंगे तो ये चीज़ आपका खराब हो जाएगा। तो वैसे ही आपको कुछ चीज़ों को इस टेक्निक में अगर बनाएंगे तो हर एक चीज़ आपका कवर हो जाएगा। ये जो टेक्निक है इसका नाम हम दे रहे हैं ऑलराउंडर टेक्निक, ऑलराउंडर मेथड, या फिर जो भी आप बता सकेंगे इसको कमेंट में बताएं इसका नाम हम क्या दें। अभी फिलहाल के लिए इसको ऑलराउंडर देते हैं। तो पिछले वीडियोज़ में मैंने ह्यूमन फिगर्स, एनिमल्स, स्टिल लाइफ्स, ये सब के ऊपर वीडियो कर रखा है, तो वो चीज़ें आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। अभी आप देखिए इन सब का मैं एक एक करके टाइम लैप्स के साथ बनाता हूँ जो भी स्केचेस, तो देखिए और खुद भी बनाइए। और इन सब फोटोज़ का मैं गूगल ड्राइव में डाल के आप रेफरेंस के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम लैप्स की तरफ। तो अभी शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो स्टेप्स हैं वो किस तरह से स्टार्ट होते हैं। तो ये जो टेक्निक है इसको हम ऑलराउंडर टेक्निक बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो टेक्निक है इससे हम ना ही पोर्ट्रेट बना सकते हैं, हर एक चीज़ बना सकते हैं। पोर्ट्रेट के अलावा ह्यूमन फिगर, एनिमल, सब चीज़ बना सकते हैं। तो लास्ट वीडियो अगर नहीं देखें तो लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, जहाँ पे मैं ये सब चीज़ें बता रखा हूँ। तो सबसे पहले ये स्टेप वन है हमारा फ्रेमिंग। तो फ्रेमिंग हम कैसे करेंगे, तो हमारे पेपर के हिसाब से हम फ्रेमिंग करते हैं। तो ये जो पेपर है A4 साइज पेपर है, तो उस हिसाब से जिस तरह से पेपर का शेप और एंगल जैसे बदलेगा, ये वर्टिकली हम बना रहे हैं इसलिए इस तरह से कंपोज होगा। जब हॉरिजॉन्टली बनाएंगे तब वो दूसरी तरह से कंपोज होगा। उस हिसाब से हमें कंपोज करना है इसके ऊपर। तो फ्रेम को सबसे पहले कंपोज करना है। स्टेप वन इस तरह से हम कैसे करते हैं कंपोज। ये जो पेपर है इसके बीचों बीच हमारा जो पोर्ट्रेट है वो रहना चाहिए, इसके अंदर हमारा जो स्केच है वो इसके अंदर आना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो मैं जब स्टार्ट करेंगे हम तब हमें लाइट स्केच करना है, लाइट लाइन्स खींचना है। और आर्टिस्ट क्या करते हैं, इस तरह से लाइन्स नहीं खींचते हैं, इस तरह से डॉट्स दे देते हैं 4। तो ये स्टेप वन हो गया। स्टेप वन का जो फ्रेमिंग है वो कुछ इस तरह से होता है। जो लाइन्स है वो जो हमारे सब्जेक्ट जो है उसके बॉर्डर को बस टच करते हुए जाना चाहिए, ये जो लाइन्स है। ठीक है, समझ गए। अभी नेक्स्ट क्या करना है हमें, ये जो हमारा मिडिल लाइन है इसको हमें बनाना है, जो वर्टिकल वाला मिडिल लाइन है उसको बनाना है। तो हमने यहाँ पे वर्टिकल वाला मिडिल लाइन बना दिया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें जो हाफ वाला मिडिल लाइन करना है। ये जो हमारा पोर्ट्रेट है इसका जो हाफ होगा उसका मिडिल लाइन हमें करना है। तो ये मान लीजिए हमारा स्केच है, तो यहाँ हाफ यहाँ पे आएगा, तो इसको हमें हाफ करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन वो हमने बना दिया। अभी क्या करना है, हमारा एक ग्रिड बन गया, इमेजिनरी ग्रिड, एक बॉक्स ये, एक बॉक्स ये, एक बॉक्स एक, मतलब 4 हमारा बॉक्स बन गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इमेजिनरी ग्रिड बनाना है सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप में हम इमेजिनरी ग्रिड बनाएंगे, लेकिन कितने हाफ में डिवाइड करेंगे वो हमारे ऊपर है। इसको हम कितने भी पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर है। लेकिन आइडियली मैं आपको बताऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हाफ्स में अगर डिवाइड करेंगे आपका लगभग हो जाएगा। A4 साइज के पेपर के ऊपर बात कर रहा हूँ। A4 साइज पेपर पे अगर कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं तो आइडियली 8 बॉक्सेस अगर बनाएंगे तो आपका हो जाएगा। अभी सेकंड स्टेप हो गया, अभी थर्ड स्टेप पे चलेंगे। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, जो बिग शेप्स है उनको यहाँ पे बस अलाइन करना है। तो ये हमारा हाफ है, तो यहाँ पे इसे एक मार्क करिए। ये जो हाफ आ रहा है, हाफ के थोड़े से नीचे यहाँ पे ये आएगा। अभी यहाँ पे जो शोल्डर्स है उनको ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से, बस मार्क करना है इस टाइम पे, बस मार्क करना है, हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। थर्ड स्टेप में हमें सिर्फ मार्क करते हुए आगे बढ़ना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। अभी हम क्या कर सकते हैं थर्ड स्टेप में, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा मेन सब्जेक्ट जो है वो हमारा पॉजिटिव स्पेस हो गया, और जो बैकग्राउंड है वो हमारा नेगेटिव स्पेस है। तो वो हम डिवाइड करेंगे, वो हमें दिमाग में डिवाइड करना है। और ये जो नेगेटिव स्पेस जो बन रहा है, यहाँ पे कुछ एब्स्ट्रैक्ट शेप्स बन रहे हैं इस टाइप के, तो वो एब्स्ट्रैक्ट शेप को हमें यहाँ पे बनाना है। ये जो हमारा फ्रेम बना है यहाँ पे एक 90 डिग्री बनेगा, ये जो फ्रेम अगर बनेगा यहाँ पे, तो वो 90 डिग्री में ये जो एब्स्ट्रैक्ट शेप बन रहा है उसको हमें रफली इसके ऊपर बनाना है। सबसे पहले हमें बिग शेप्स ढूंढना है और इसको बनाना है। हमें एक सबसे पहले क्या दिख रहा है, एक ओवल दिख रहा है, ओवल डाल देंगे। यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल दिख रहा है तो सिलेंडर डाल देंगे। यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल डाल देंगे। तो हमारा एक रेक्टेंगल हो गया, मतलब सिलेंड्रिकल शेप, एक ट्रायंगल हो गया। यहाँ पे एक छोटा सा रेक्टेंगल, फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल, फिर और क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल नहीं, एक इसको क्या बोलते हैं, रोम्बस। अभी क्या करेंगे, तो हमारा थर्ड शेप हमारा हो गया। तो हमें जो भी बड़े शेप्स दिख रहे थे उसको हमने ड्रॉ कर लिया। अभी क्या करना है, एनवलप टेक्निक। फोर्थ में हम चलेंगे एनवलप टेक्निक में। एनवलप हम बनाएंगे, ये जो हमारा पूरा एनवलप है वो हमारा बन गया। अभी इसके अंदर जो कंटेंट है उसको हमें फिल करना है फोर्थ स्टेप में। तो कंटेंट कैसे फिल करेंगे, जो भी हमें सिंपली एंगल्स दिख रहे हैं, एक एंगल यहाँ पे इस तरह का दिख रहा है। अभी फोर्थ स्टेप में हमारा जो बेसिक एनाटॉमी है इसका, उसको बनाने के लिए हमें लाइन्स खींचनी है कुछ। ये जो फेस है, तो हमें ये जो टेक्निक है जहाँ पे ऑलराउंडर टेक्निक हम इसको नाम दे रहे हैं, तो ऑलराउंडर टेक्निक में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हर जो भी हमने आज तक सीखा है सबको इसके अंदर डाल देंगे और कोई इसमें रूल्स फिक्स नहीं है। तो हमें क्या करना है, ये जो बीच का लाइन है उसको हमें बनाना है, और ये जो आई लाइन है और आईब्रो लाइन है, ये दो चीज़ है। तो हमें आईब्रो लाइन पहले बनाना है, फिर आई लाइन बनाना है। जैसे कर्व्ड होना चाहिए, जैसे ग्लोब में कैसे होता है, जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से कर्व्ड लाइन्स होते हैं, उस टाइप से हमें कर्व्ड लाइन्स यूज़ करना है। एक फेस को डिवाइड करना है हाफ में, एक इसको सॉरी एक आईब्रो लाइन, एक आई लाइन, फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल करना है नोज़ के लिए, फिर लिप लाइन, फिर चिन,
नेक, फिर जॉ लाइन, फिर नोज़ बोन, फिर आईब्रोज। जो भी हमें एंगल्स दिख रहे हैं धीरे धीरे हमको उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है अपने पेपर के ऊपर। तो हमारा जो ये लाइन का क्वालिटी है वो हमारा दिखना चाहिए चेंजिंग। जब हम स्टार्ट करेंगे तब हमें लूज़ और रफ लाइन्स यूज़ करना है। जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब हमें क्या करना है, जो लाइन्स की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना है। तो अभी चिक बनाएंगे। अभी क्या करेंगे, जो भी हमें, अब हम इसको छोड़ देंगे उतने में। अगर हम एक को बनाने बैठ जाएंगे, डिटेल बनाने बैठ जाएंगे तो वो गलत है। इस टेक्निक के हिसाब से हमें हर एक जगह पे एक साथ काम करना है। जो भी हमें धीरे धीरे करके हर जगह पे हमें काम करना है। एक जगह को पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। हमें जितना भी आगे बढ़ेंगे तो उसको धीरे धीरे कंप्लीट करते हुए हर जगह पे हमें थोड़ा थोड़ा काम करना है, जिससे कि हमारा कहाँ पे गलती हो रहा है वो हमें पहले से पता रहेगा। और ऐसा भी बहुत बार होता है, बिगनर्स क्या करते हैं, एक मतलब आई से स्टार्ट करते हैं और बनाते बनाते फ्रेम से बाहर चले जाते हैं। तो वो ना हो, इसलिए हम हर जगह पे एक साथ ही काम करेंगे। उससे हमें इजीली हम कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हैं वो हमको पता चलता रहेगा। अभी हमारा जो बेसिक जो बनाना था, जो बेसिक प्रोपोर्शन है उसको बस हमें देखते हुए आगे बढ़ना है। जो बेसिक प्रोपोर्शन है वो ठीक हो रहा है कि नहीं, और जो फेस का शेप है वो ठीक से बन रहा है कि नहीं। और ये जो नेगेटिव स्पेसेस हैं बाहर के, जो हमारे ऑब्जेक्ट से जो बाहर है नेगेटिव स्पेसेस, उसको हमें बनाते हुए आगे बढ़ना है। जो नेगेटिव स्पेस ये हो गया, एब्स्ट्रैक्ट शेप जो बन रहा है उसको हमें देखना है। हमें ये पॉजिटिव स्पेस को बाद में देखेंगे, पहले ये नेगेटिव शेप जो बन रहा है उसको बनाएंगे। तो यहाँ पे जो हेयर और नेक के बीच में जो भी ये एब्स्ट्रैक्ट शेप्स बन रहा है उसको धीरे धीरे बनाते हुए आगे बढ़ना है। और एक बात जो टिप मैं बताता हूँ आपको, जब भी आप शुरू करेंगे स्केच तो पेंसिल को कुछ इस तरह से पकड़ना है यहाँ से। इससे क्या होगा, आपका पूरा हैंड मूवमेंट होगा। अगर आप इस तरह से पकड़ेंगे तो सिर्फ आपका फिंगर्स मूव होंगे, लेकिन इससे क्या होगा, पूरा आपका जॉइंट एल्बो जॉइंट से मूव होगा। तो अगर इस तरह से आप पकड़ेंगे तो ज़्यादा आपको ईजी होगा फ्लो करने में, कॉन्फिडेंट स्ट्रोक्स चलाने में। अभी लिप्स के लिए जो भी लाइन्स है वो बनाएंगे। मैं इस वाले पोर्ट्रेट को मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, और बाकी जो इमोशंस वाले रहेंगे उसमें थोड़ा थोड़ा बस बताऊँगा। और बेसिकली वो वीडियो टाइम के कमी के कारण टाइम लैप्स में आपको दिखा दूँगा। ठीक है, जो बेसिक इसके ऊपर जो बताने लायक होगा वो मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो वही चीज़ फिर से रिपीट होगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं टाइम लैप्स में आप देखिए, और जो इसको किस तरह से मैं डिटेलिंग करके फेस में मैच करता हूँ वो आप देखिए टाइम लैप्स के साथ।
तो ये वाला अभी लास्ट है, यहाँ पे हम लोग फेस को छोड़ के, फेस तो हमने बना लिया बहुत सारे, ये सिमिलर ही फेस है। अभी मैं आपको सिर्फ ये जो चैलेंजिंग पार्ट है वो दिखा रहा हूँ, जहाँ पे सिर्फ ये लिप वाला पार्ट आपको करके दिखाता हूँ किस तरह से। जो मैं बोल रहा था बिगिनर्स को सिर्फ इंडिविजुअली आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, तो जो बिगिनर्स है वो इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिर्फ इंडिविजुअल आईज, नोज और लिप्स आप देख सकते हैं, उसको इंडिविजुअली टेक्निक यूज करके कर सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे हम, सिंपली क्या करना है, सबसे पहले हम नोज को भी ले लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो अभी मैं आपका जो कंपोजिशन है वो चेंज किया, हॉरिजॉन्टली हम बना रहे थे, अभी वर्टिकली बनाएंगे, तो इसका कंपोजिशन उस हिसाब से चेंज होगा। तो हमारे पास जो बनाने के लिए जो फ्रेम है, हम एक स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे एक स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर के अंदर हम नोज और लिप्स इन दोनों को फिट करेंगे। तो हमारा जो स्केच होगा वो इतना बड़ा होना चाहिए। तो अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा जो जो हम बनाएंगे, स्केच करेंगे, वो कितना बड़ा होगा वो हम जज नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर हम एक बॉक्स बना लेंगे तो इसके अंदर हमें फिट करना है, ये हमें ध्यान में रहेगा। तो अभी क्या करना है, लिप्स के लिए बड़े शेप्स जो भी दिख रहे हैं उनको सिर्फ रफली हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे लिप बनेगा, ये मैंने मार्क कर लिया। अभी नोज के लिए एरिया डिसाइड करते हैं सबसे पहले। तो नोज का जो शैडो है उसके लिए थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे छोड़ेंगे इस तरह से, और नोज को इस तरह से इसका एरिया मार्क कर लेंगे बस। ये जो हमने बॉक्स बनाया है इसके अंदर हमारा फिट होना चाहिए, बस थोड़ा सा बाहर जाता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एरिया है उसके अंदर होना चाहिए। तो हमारा जो, मैं यहाँ पे इमेजिनरी ग्रिड यूज नहीं किया क्योंकि ये मिडल में क्या ही है, अगर आपको करना है तो आप इमेजिनरी ग्रिड भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक स्क्वायर को 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद यहाँ पे जो मिडिल लाइन आएगा वो नॉस्ट्रल्स से होते हुए जा रहा है मिडिल लाइन। तो कंपोजिशन हर एक पेपर के हिसाब से चेंज होता है, जैसे ये स्क्वायर कंपोजिशन हुआ, स्क्वायर फ्रेम हुआ, उस हिसाब से आपको कंपोज करना है अपना ये स्केच को। तो यहाँ यहाँ पर अगर जो लाइन खींचता वो पहले नोज पे टच होता, और ये वाला शैडो है इससे टच नहीं होता, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया, नोज को टच किया, ये लाइन फ्रेम को, और शैडो को यहाँ पे किया। तो वही चीज़ हमें देखते हुए चलना है। तो हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। फर्स्ट ये फ्रेमिंग हो गया, सेकंड इमेजिनरी ग्रिड, और यहाँ पे बिग शेप्स को हमने फिल कर लिया। अभी हम फोर्थ पे चलेंगे, जहाँ पे हम जितना भी एंगल्स दिख रहे हैं उन एंगल्स को हमें बस बनाना है। जो भी एंगल्स दिख रहे हैं इस तरह से, ये देखिए जो लिप का ये वाला एंगल हो गया, ये हो गया, फिर यहाँ पे इस तरह से ये हो गया, फिर यहाँ से ये, उसके बाद ये जो फेस है इसको बनाने से पहले आपको इसको बनाना चाहिए, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैंने बताया था वीडियो से पहले, स्टार्ट होने से पहले, कि इसी टेक्निक को यूज़ करके आपको हर एक चीज़ बना सकते हैं। और ये टेक्निक जो है उतना कंफ्यूजिंग भी नहीं है, पूरा डायरेक्ट नॉर्मल बेसिक जो चीज़ हमें करना चाहिए वो चीज़ है, और ये हमारा उतना परफेक्ट होगा जितना हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। इसका कुछ सिंपल हैक ट्रिक ऐसे कुछ नहीं है, आपको पूरा प्योरली आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड है। ये जो टेक्निक है आपको पूरी तरीके से आपके प्रैक्टिस के ऊपर ये निर्भर है। ये देखिए जो शैडोज हैं इनके एंगल्स को हमें बनाना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ, बिना इरेज के ही स्केच कर रहा हूँ, मेरे पास इरेजर है ही नहीं अभी। तो इस तरह से अगला वीडियो अगर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, तो मैं जिस हिसाब से आप बोलेंगे उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। और यहाँ पे मैं जो सोच रहा हूँ सेकंड वीडियो एक एक्रेलिक बड़ा पेंटिंग के ऊपर बनाऊँ, जहाँ पे कंपोजिशन रहेगा वो एक थीम के रिलेटेड होना चाहिए, उस हिसाब से आपको एक्रेलिक के ऊपर कुछ जाना है, लेकिन वो वीडियोस थोड़े से लंबे होते हैं, तो आपको उस हिसाब से थोड़ा सा देखना पड़ेगा। या फिर क्रॉस हैचिंग के ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ नेक्स्ट, अगर आप कमेंट में बताएंगे तब आपको बता सकता हूँ क्या करना है। देखिए तो हमारा ठीक ठाक हो गया, हमारा जो प्रोपोर्शन है वो हमारा लगभग हो चुका है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप हो गया, फोर्थ स्टेप भी हो गया, अभी फिफ्थ स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, फिफ्थ स्टेप तक अभी हम डिटेलिंग करेंगे, जो भी एंगल्स जो भी है उनको थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे। तो हमें शैडोज और हाईलाइट्स को ही ज़्यादातर करना है, और इसको हमें जब हम कुछ भी ड्रॉ करें इस टेक्निक को यूज़ करके, हमें ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना है कि हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, हमें बस जो भी एब्स्ट्रैक्ट शेप्स दिख रहे हैं उनको बस ड्रॉ करते हुए आगे बढ़ना है। अब बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो में आपको क्या क्या सीखने मिला वो आप कमेंट्स में बताएं। और कुछ भी डाउट्स हो वीडियो में, जो भी आपको मैंने बताया, जो जो स्टेप्स स्केच करते वक्त, और जो ह्यूमन का जो पोर्ट्रेट का फेस है, जो जितने भी सारे मैंने इमोशंस और जितने भी एंगल्स में आपको हेड मूवमेंट्स और वो सारे जो बताए, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट में बताएं, किस तरह से मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, या फिर किस तरह से मैं वीडियो और अच्छा बनाऊँ और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ वो आप कमेंट में बताएं। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है आपने तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का पेंटिंग रिलेटेड कंटेंट और ज़्यादा देखने के लिए। और अगर हम पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैं बता रहा हूँ कि ह्यूमन फिगर्स कैसे बनाएं, एनिमल्स कैसे बनाएं इसी टेक्निक को यूज़ करके, और मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो मैं किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ, या फिर एनिमल्स के ऊपर बनाऊँ या ह्यूमन फिगर्स को डेडिकेट करूँ, किस टेक्निक के ऊपर मैं स्केचिंग का वीडियो बनाऊँ, वो मैं आप कमेंट बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं और एक टॉपिक के साथ आऊँगा, स्केचिंग ही रहेगा शायद नेक्स्ट टॉपिक, चलिए, जिसपे ह्यूमन फिगर्स, शायद मैं ह्यूमन फिगर्स के ऊपर बता सकता हूँ। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।